कैसे प्रशांत भूषण का आप सपोर्ट कर रहे हैं? कभी कोई जज ने भ्रष्टाचार किया तो कौन बोलेगा कि ये भ्रष्टाचारी हैं? मोटरसाइकिल बैठे 50 लाख का वो दिख रहा है सरेआम। उन्होंने, जज ने तो डिनाई नहीं किया कि फर्जी मोटरसाइकिल है। इससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रशांत भूषण को फंसा दिया। किस तरह से लोगों का समर्थन आप जुटाएंगे? कैसे, क्या कुछ रणनीति? अहिंसा का संदेश लेकर जाएंगे। जहाँ हिंसा हो रहा है, मेरा यह मानना है कि हिंसा को रोकने के लिए सिर्फ हिंसा की आलोचना मात्र से नहीं होगा, अहिंसा का प्रचार करना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ANF न्यूज़ और मैं हूं आसिफ सिद्दीकी। प्रशांत भूषण मामला पूरे देश में तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ उनके समर्थक हैं तो एक तरफ उनके विरोधी भी हैं। कई ऐसे समर्थक हैं जिनका यह कहना है कि आखिरकार प्रशांत भूषण ने क्या गलत कहा। प्रशांत भूषण भी अपने बातों पर अडिग हैं। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा उस फैसले को मैं कबूल करूंगा, लेकिन मेरे द्वारा कही गई जो बातें हैं उसको मैं वापस नहीं लूँगा, ना ही मैं माफ़ी मांगूंगा। ये सारा मामला प्रशांत भूषण खुद इन सारी बातों को कह रहे हैं। कई ऐसे सपोर्टर्स भी हैं जो प्रशांत भूषण का समर्थन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। कई वकील भी सड़कों पर उतर चुके हैं। अमन समिति के संयोजक हमारे साथ हैं धनंजय कुमार। उनसे बातचीत करते हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर के। पूरे प्रकरण को आप किस तरह से देखते हैं? कैसे प्रशांत भूषण का आप सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, इस पूरे मामले में 2-3 एंगल से आप देख सकते हैं इस पूरे मामले को। तो पहला एंगल तो डायरेक्ट है कि एक केस प्रशांत भूषण जी पर अवमानना का हुआ, उन्हें दोषी भी करार दे दिया गया। अब देखिए, मामला यह है कि प्रशांत भूषण जी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब मोटरसाइकिल पे बैठे हैं 50 लाख के, वो भी किसी पार्टी के नेता के बेटा का है, तो प्रशांत भूषण जी ने ट्वीट किया कि ये क्या कर रहे हैं, जबकि कई महत्वपूर्ण केस है उसे अनदेखी कर रहे हैं। मतलब तो अब इस पर उन पर कोर्ट का अवमानना का चला दिया गया मुकदमा और दोषी भी करार दे दिया गया। अब आप ये देखिए, जो प्रशांत भूषण जी ने सवाल उठाया है कि भारतीय संविधान में कोई भी जज अगर भ्रष्ट हो जाए तो उस पर महाभियोग चलाने का प्रोविज़न है। अब अगर जज के पर कोई उंगली ही ना उठा सके, उंगली उठाए तो आप उसे दोषी करार दे दें और सजा दे देंगे, तो कब कैसे ये बात, कोई मान लीजिए कभी कोई जज ने भ्रष्टाचार किया तो कौन बोलेगा कि ये भ्रष्टाचारी हैं? भ्रष्टाचारी हैं पहले कोई बोलेगा, तब तो प्रोविज़न बढ़ेगा कि महाभियोग चले, नहीं चले, हाँ चले। तो सबसे पहली बात तो प्रशांत भूषण जी ने कोर्ट के संबंध में कुछ नहीं बोला है, जज के संबंध में बोला है। और जज के संबंध में अगर जज गलती करें, जज करप्ट हों, तो उनके संबंध में बोलने का वकील को ही नहीं बल्कि पूरे देशवासी को अधिकार है। ये जो स्पीच स्वतंत्रता है, हाँ, फ्रीडम टू स्पीच जो है, इसके अधिकार के तहत हमें कोई भी आदमी अगर भ्रष्ट है और अगर उसके खिलाफ कुछ प्रमाण है सही तो बोलने का अधिकार है, बेप्रमाण नहीं। तो प्रशांत भूषण जी ने जो व्यंग किया उन पर कि मोटरसाइकिल बैठे 50 लाख का वो दिख रहा है सरेआम। उन्होंने, जज ने तो डिनाई नहीं किया कि फर्जी मोटरसाइकिल है, वो मेरा फोटो ही नहीं है, किसी ने फर्जी पेस्ट कर दिया है, तो बात नहीं। ये मोटरसाइकिल तो उनकी नहीं थी। हाँ, मोटरसाइकिल किसी पार्टी के नेता की थी। अब जज का किसी पार्टी के नेता से क्या संबंध, किसी पार्टी के नेता के बेटा से क्या संबंध? तो सबसे पहले अभी तो मामला पूरा इन्होंने घुमा दिया। अभी मामला चल रहा है कि प्रशांत भूषण को सजा हो नहीं हो, जबकि मामला होना चाहिए था कि वो जज जो है, जो किसी नेता के बेटा के मोटरसाइकिल बैठ रहे हैं किसी राजभवन के भीतर, क्या कर रहे हैं, ठीक है ना? तो अभी सवाल उन पर उठने चाहिए थे। अभी देश में इस पर बहस होनी चाहिए थी कि जज किस तरह के होते हैं, इस जज को हटाया जाए, ऐसे जज को चीफ जस्टिस से महाभियोग चलाया जाए, ये इशू होना चाहिए था। इससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रशांत भूषण को फंसा दिया। तो अभी इशू है, लेकिन हमारा कहना है कि प्रशांत भूषण को फंसा दिया, परिणाम जो भी हो, लेकिन जज पर भी इसको लेकर सवाल पूछे जाने चाहिए कि वो क्या कर रहे थे। प्रशांत भूषण के समर्थन में भी तो कई वकील हैं, कई लोग भी हैं, आप लोग भी हैं। प्रशांत भूषण के समर्थन में हैं हम लोग। देखिए, सिर्फ प्रशांत भूषण का मामला नहीं है, कोई व्यक्तिगत मामला नहीं। देश में अभी जो स्थिति चल रही है, जो बोलने की जो आज़ादी है उसको दबाने की जो सरकार के द्वारा, सरकार और न्यायालय में तो सीधे संबंध दिख रहा है। इस मामले में भी साठगांठ दिख रहा है, नौटंकी दिख रहा है। तो आखिर न्यायालय से पूरे देशवासियों को उम्मीद रहती है कि सब जगह से जब हार पार जाएंगे तो न्यायालय एक जगह है जहां से न्याय मिलेगा। अभी देशवासियों की आस्था है, लेकिन क्या है, न्यायालय में करप्शन बड़े लेवल पे है।
ये लोग बोल नहीं रहे हैं कि न्यायालय के खिलाफ कैसे बोले, न्यायालय के खिलाफ लेकिन हकीकत यही है कि न्यायालय में बड़े स्तर पे करप्शन है, बड़े स्तर पे घूसखोरी है। ऐसा इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो अब क्या है ना, जब पब्लिक बोलने लगेगी, ये केस हुआ तो अच्छा ही हुआ, जब पब्लिक बोलने लगेगी, चीज़ों पर उंगली उठाने लगेगी, तब जो है 10 चीज़ों पर उंगली उठेगी तो 5 चीज़ों निकल करके सामने भी आ जाएंगे प्रमाण के साथ, तो ठीक रहेगा। मुझे ऐसा लगता है प्रशांत भूषण जी ने जो निर्णय लिया है मैं उसके समर्थन में हूँ कि चाहे जो भी हो जाए, जेल क्यों न जाना पड़े, सज़ा क्यों न भुगतनी पड़े, लेकिन इस अपने स्टैंड से कि वो उन्होंने जो कहा है वो सही है, इससे हम पीछे नहीं हटेंगे, इससे हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, ये सही स्टैंड है। क्योंकि अगर वो माफ़ी मांग लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि आगे से वो नहीं बोलेंगे और कोई हिम्मत भी नहीं करेगा, और इसके बाद कौन हिम्मत करेगा। तो प्रशांत भूषण जी के जाने से जेल भी अगर हो जाए तो भी यह लोगों को तो हौसला रहेगा कि हम भी जेल जाएंगे लेकिन सच बोलेंगे। इस हौसले को अभी जिंदा करने की देश में ज़रूरत है। मैं आपको याद दिला दूं, स्वतंत्रता की जो लड़ाई लड़ी गई भारतवासियों के द्वारा, इंडियंस के द्वारा, चाहे गांधी जी हों कि नेहरू जी हों और भी कई, आप उसमें स्वतंत्रता आंदोलन के नेता को देखिए, वे वकील थे। कई नेता, खुद गांधी जी वकील थे, जवाहरलाल नेहरू वकील थे, कई नेता वकील थे। तो वकील जो आम जन होते हैं उनको आप कुछ से कुछ तर्क देके, कुतर्क देके आप कन्विंस करके, किसी तरह मिसगाइड करके आप उनको दिमाग को भ्रमित कर सकते हैं। आप राष्ट्रवाद का झूठा गेम चला करके उन्हें अपने आप को सच्चा देशभक्त बता सकते हैं, लेकिन वकील को आप इतना आसानी से नहीं बरगला कर सकते हैं, क्योंकि वकील भारतीय संविधान के साथ ही दिन रात काम करते हैं, भारतीय संविधान को लेकर ही केस मुकदमा लड़ते रहते हैं। तो मैं राष्ट्रवादी हूँ इसीलिए मैं अभी ये मोहल्ला में आग लगा दूंगा, ठीक है ना, तो वकील नहीं रेडी होगा आपसे। आप साधारण लोगों को इसके लिए तैयार कर सकते हैं, इसके लिए आप उकसा करके युवाओं को से आग भी लगवा सकते हैं, क्योंकि वे संविधान के जानकार नहीं है। उनको कोई बात आप इस तरह से समझा दीजिएगा, उन्हें लगेगा कि शायद सही बोल रहे हैं, उनको तर्क संगत भी दिख सकता है। लेकिन आप वकील को ऐसे नहीं, क्योंकि वकील आप जो बोलेंगे उसको वो संविधान के धाराओं से देखेगा कि मामला सही है कि नहीं। तो हमें लगता है आज वह ज़रूरत आन पड़ी है जब वकीलों को, देश के वकीलों को आगे आना पड़ेगा। देश के वकीलों को मास लेवल पे जनता के, आम जनों के संपर्क में आने की ज़रूरत है और बताने की ज़रूरत है कि देश का संविधान क्या है। जो राष्ट्रवाद का झूठा पाठ पढ़ाया जा रहा है वह नहीं देश है। जो संविधान में लिखा हुआ है देश का मतलब वह देश है। जो संविधान में क्या बातें लिखी गई हैं इसका व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार होना चाहिए। और अब वह समय आ गया है, क्योंकि अब हर चीज़ का एक अति होता है, तो अब वह समय आ गया है। यह प्रशांत भूषण को जो दोषी करार दे दिया गया है, अब देखना है 1-2-4 दिन में क्या सज़ा देती है नहीं देती है कोर्ट। लेकिन अब हर सज़ा देती है या नहीं देती है, दोनों ही कंडीशन में प्रशांत भूषण जी के द्वारा यह जो अलख जगाई गई है, यह मुझे उम्मीद है कि पूरे देश में यह फैलेगा। और आज वकीलों को भी, सभी वकीलों को भी लग रहा है कि इस बड़े पैमाने पर पूरे देश भर से समर्थन मिल रहा है। लोकतंत्र में जहाँ जहाँ दूसरे देशों से भी समर्थन मिल रहा है। तो आप समझिए, लोकतंत्र को बचाना ज़्यादा जरूरी है, संविधान को बचाना ज़्यादा जरूरी है। फर्जी राष्ट्रवाद के पैरों तले संविधान को कुचलने की छूट नहीं दी जानी चाहिए। धनंजय जी, समर्थन को लेकर के आपने सोशल मीडिया पर भी आप आए हैं, समर्थन को लेकर के लोगों से अपील कर रहे हैं, तो आगे किस तरह से लोगों का समर्थन आप जुटाएंगे? कैसे, क्या कुछ रणनीति है? वकीलों को पहले आगे लाना होगा, उसके बाद आम लोगों को क्या रणनीति है? अमन समिति, देखिए, रणनीति अमन समिति जो सामने आई प्रशांत भूषण के समर्थन में, तो ये हमने अपना दायित्व निर्वहन किया, कर्तव्य निर्वहन किया। हमारी कोई प्रशांत भूषण जी से बात नहीं हुई है। हमें खबर था, ये हुआ। अमन समिति समाज में शांति अमन बनाए रखने के लिए कैंपेन चलाने का मुख्य रूप से काम करती है। लेकिन अगर लोकतंत्र के स्तंभों को धक्का लगे तो वहाँ पर भी हम प्रयास करते हैं। हमें तो देख कर पता चल रहा था कि गड़बड़ चल रहा है, तो हमने प्रशांत भूषण जी के समर्थन में जो कुछ किया जाना चाहिए था। और सोशल मीडिया आज के दिन में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। वर्चुअल रैलीज हो रही हैं, तो और कोरोना का पीरियड भी चल रहा है, तो अभी गांव-गांव जाकर प्रचार अभियान चलाना संभव भी नहीं था। तो हमने सोशल मीडिया को माध्यम बनाया और हम इसके फेवर में कैंपेन चला रहे हैं। और प्रशांत भूषण जी मामले में जो भी परिणाम होता है, हम इस कैंपेन को बढ़ाएंगे, जन जन तक ले जाएंगे। वकीलों के बीच हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वकील संविधान को समझते हैं। हमें जाने की ज़रूरत है अमन समिति जैसे संस्थाओं को आम जनों के बीच, जो नहीं समझते हैं उन्हें बताने की ज़रूरत है। जिन्हें कुछ गलत सलत व्हाट्सएप पर बच्चों, जवानों को, युवाओं को भटकाया जा रहा है, व्हाट्सएप पर गलत मैसेज, गलत इतिहास
भेजकर उल्टा सीधा, और कोई उसको वॉच नहीं कर पा रहा है, तो गलत चीज़ें से भड़क, तो हम सही चीज़ों को लेकर जाएंगे, प्रेम और सद्भाव का संदेश लेकर जाएंगे, अहिंसा का संदेश लेकर जाएंगे। जहाँ हिंसा हो रहा है, मेरा यह मानना है कि हिंसा को रोकने के लिए सिर्फ हिंसा की आलोचना मात्र से नहीं होगा, अहिंसा का प्रचार करना पड़ेगा। हिंसा को रोकने के लिए, वैमनस्य को रोकने के लिए सिर्फ उसकी आलोचना करने से नहीं होगा, बल्कि सद्भाव और भाईचारे को भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो इसको लेकर के हम काम करेंगे और कर रहे हैं। मतलब गांधी जी के पद चिन्हों पर आप चलेंगे और लोगों को जोड़ेंगे। तो अमन समिति का खास से एजेंडा है देश में अमन कायम करना, बिहार में अमन कायम करना। प्रशांत भूषण मामले को लेकर के अमन समिति समर्थन कर रही है प्रशांत भूषण का। हालांकि इनका यह भी कहना है कि जो भी फैसला होगा वो कबूल किया जाएगा, लेकिन हमारी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। कैमरा पर्सन अमित के साथ आसिफ सिद्दीकी, NF न्यूज़।